नमस्ते, मैं डॉक्टर मनीष, शुभम न्यूरो सेंटर, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट बीदर। तो आज आपको और एक टॉपिक के बारे में बताऊंगा जिसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं वर्टाइगो। ये वर्टाइगो होता क्या है? वर्टाइगो मतलब जो चक्कर आता है ना, उसको हम वर्टाइगो बोलते हैं। वर्टाइगो किसी यूजुअली अडल्ट में होता है या बड़े लोगों में कॉमन है, और वो भी ओल्ड एज में बहुत कॉमन है। वर्टाइगो दो किस्म के वर्टाइगो होते हैं, एक होता है पेरिफेरल वर्टाइगो और दूसरा होता है सेंट्रल वर्टाइगो। ये पेरिफेरल वर्टाइगो बैलेंस जो अपना रहता है, जो बैलेंसिंग अपैरेटस हमारा रहता है, यूजुअली कान के अंदर। कान का क्या होता है फंक्शन? एक तो सुनाई देता है, दूसरा आपके कान आपको बैलेंसिंग को हेल्प करते हैं। जब ये बैलेंसिंग अपैरेटस बिगड़ जाता है तब आपको चक्कर आ सकते हैं। इसको हम बोलते हैं पेरिफेरल वर्टाइगो। पेरिफेरल वर्टाइगो यूजुअली कान के इन्फेक्शन से होता है या डिहाइड्रेशन से होता है। दूसरा होता है सेंट्रल वर्टाइगो। सेंट्रल वर्टाइगो मतलब ब्रेन के प्रॉब्लम के वजह से आपको चक्कर आ सकते हैं। और ब्रेन में कहा पर्टिकुलरली हम बोलते हैं छोटा दिमाग, है ना, उसको इंग्लिश में अगर बोलोगे तो सेरेबेलम में अगर प्रॉब्लम होता है तो ये वर्टाइगो होता है। सेंट्रल वर्टाइगो क्यों होता है? अगर छोटे दिमाग या सेरेबेलम में ब्लड क्लॉटिंग होता है या उसके अंदर कुछ ट्यूमर होता है तो आपको सेंट्रल वर्टाइगो होता है। वर्टाइगो में क्या फीलिंग होता है? आपको वर्टाइगो में ऐसे लगता है जैसे आपका पूरा वर्ल्ड आपके इर्द गिर्द घूम रहा है, उसके साथ आपको वॉमिटिंग भी हो सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे भी आप पोजीशन चेंज करते हो, जैसे आप लेटते हो, उठते हो, बैठते हो, झुकते हो, तब ये चक्कर आते हैं, राइट। इसके साथ वॉमिटिंग भी होता है, कभी कभी आंख भी धुंधला सकते हैं। तो डॉक्टर को कब मिलना होता है वर्टाइगो में? अगर ये एक दो दिन में आपको कम नहीं होता तो डॉक्टर को मिलना पड़ेगा। तो कौन सा वाला वर्टाइगो है, या पेरिफेरल वर्टाइगो है या सेंट्रल वर्टाइगो है, पता लगा के उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। वर्टाइगो में बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि कभी कभी ये कम नहीं होता है, तब एडमिशन की भी जरूरत हो सकती है। अगर आपको चक्कर या वर्टाइगो हो रहा है या आपको दिमाग घूम रहा है, तब आप न्यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करके इसके बारे में पता लगा सकते हैं और इसका ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। थैंक यू।